गाइज, आप सभी का मेरे चैनल ग्रामीण साक्षरता अभियान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे साथ बने रहिए और कुछ ग्रामर के नॉलेज को सीखते रहिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूरल लिटरेसी एक्सपेडिशन। गाइज, in this video we will discuss about parts of speech and will know their uses. For understanding well, let's see the definition of parts of speech and examples also. पार्ट्स ऑफ स्पीच को बेहतर समझने के लिए हम पहले उसके डेफिनेशन को समझेंगे, फिर उसके पार्ट्स को समझेंगे एंड उदाहरण को समझेंगे ताकि हम बेहतर समझ पाएँ। ईच वर्ड इन अ सेंटेंस इज गिवन अ नेम एंड डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू इट्स यूजेस विच आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक वाक्य में हर एक शब्द को उसके उपयोगों के अनुसार उनके नाम दिए जाते हैं और उन्हें वर्गीकृत किया जाता है, जिसे हम शब्द भेद कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं? तो बेसिकली देर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट है नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। सेकेंड है प्रोनाउन, जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। थर्ड है एडजेक्टिव, जिसे हम विशेषण के नाम से जानते हैं। फोर्थ है वर्ब, जिसे हम क्रिया कहते हैं। फिफ्थ है एडवर्ब, जिसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। सिक्स्थ है प्रीपोजिशंस, जिसे हम संबंध सूचक शब्द कहते हैं। सेवंथ है कंजक्शंस, संयोजक जिसे हम कहते हैं। एट्थ है इंटरजेक्शंस, जिसे हम विस्मय सूचक शब्द कहते हैं। स्क्रीन पर आपको 2 सेंटेंसेस दिख रहे होंगे। यदि मैं प्रत्येक वर्ड को डिफाइन करूं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बेहतर समझ में आता है। रामू क्या है? तो रामू एक नाउन है। इज क्या है? यह एक वर्ब है। एन क्या है? एक आर्टिकल है। इंटेलिजेंट क्या है? यह एक एडजेक्टिव है। बॉय क्या है? तो यह एक नाउन है। ही क्या है? तो मैं कहूँगा कि ये प्रोनाउन है। डच क्या है? तो यह एक वर्ब है। एनी क्या है? तो यह एक प्रोनाउन है। वर्क क्या है? तो यह एक नाउन है। कामली क्या है? तो यह एक एडवर्ब है। तो इस तरह कोई भी सेंटेंस में जितने भी वर्ड होते हैं, हर एक शब्द का अपना एक प्रयोग होता है और अपना एक पर्टिकुलर नेम होता है। चलिए हम अब फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं। नाउन, जो कि संज्ञा कहते हैं। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और क्वालिटी, और इट इज़ अ नेमिंग वर्ड। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, विचार या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। यदि आप संज्ञा को समझें तो सिंपल ये है, समझने का सिर्फ मंत्र यही है कि आप यह जानिए किसी भी चीज़ का नाम हो वो नाउन है। फॉर एग्जांपल आर्यन, निशा, आगरा, इंडिया, सिटी, कंट्री, मिल्क, टी, टेबल, स्विमिंग, बॉयवुड, गुडनेस एट्सेट्रा, ये सारे नाउन्स हैं। सो अब नेक्स्ट हमारा है प्रोनाउन, जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउंस आर सच वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान में प्रयोग किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल्स देखते हैं। ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे, हिज, हर, माइन, आर्स, दियर्स एट्सेट्रा। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। सो लेट्स सी सम अदर एग्जांपल्स। आपकी स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल्स होगा। आर्यन इज़ अ बॉय। सेकेंड सेंटेंस है आर्यन इज़ अ नॉटी बॉय। अब हमारे पास 2 सेंटेंस है, तो हम अगर इसको प्रोनाउन का यूज करके उस सेंटेंस को लिखें तो इस प्रकार लिखेंगे, जैसे कि आर्यन इज़ अ बॉय। एक तो सेंटेंस पहली बार हम किसी संज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा सेंटेंस जब हम लिख रहे हैं ही इज़ अ नॉटी बॉय। अब यहाँ पे आर्यन के जगह पे हमने ही प्रयोग किया, तो ही क्या है? ही एक प्रोनाउन वर्ड है जो नाउन की जगह पे प्रयोग किया गया है। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स आर सच वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन और रिफर एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या नाउन या प्रोनाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं, वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल्स गुड, नॉटी, इंटेलिजेंट, सिली, लार्ज, थिक, रेड, स्ट्रेंज एट्सेट्रा, ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव हैं। लेट्स सी सम अदर एग्जांपल। अनुज इज़ सिली बॉय बिकॉज ही कांट गेट एनीथिंग वेल। अनुज एक नासमझ लड़का है क्योंकि वह किसी भी चीज़ को अच्छी तरह नहीं समझता है।
तो यहाँ पे अनुज के बारे में जो क्वालिटी बताई गई है वो है सिली। तो सिली वर्ड एडजेक्टिव है, क्योंकि सिली वर्ड जो है वह नाउन यानी कि अनुज के बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही है या उसकी विशेषता बता रही है। सेकंड, गंगा इज़ अ होली रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है। तो गंगा कैसी नदी है? तो यह एक पवित्र नदी है। तो पवित्र यानी कि होली जो है वो एडजेक्टिव। थर्ड एग्जाम्पल है, अभयराज इज़ एन इंटेलिजेंट किड। अभयराज एक बुद्धिमान बच्चा है। तो अभयराज संज्ञा है यानी कि नाउन है। तो संज्ञा के बारे में जो विशेषता बताई गई है वो है इंटेलिजेंट। तो इस सेंटेंस में इंटेलिजेंट अभयराज की विशेषता बता रही है, तो इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हो गई। सो अब नेक्स्ट वर्ब। वर्ब क्या होते हैं? वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन और द स्टेट बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट। क्रिया वो शब्द होते हैं जो कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के कार्य को अथवा कर्ता के अवस्था या स्थिति को व्यक्त करते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल्स देखते हैं हम। इसमें मेन वर्ब है प्ले है, रन है, स्पीक है, असिस्ट है, कट है, ऑब्टेन है। और जिसमें एक्सिलरी वर्ब है या जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं, इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, सेल एटसेट्रा, ये सारे वर्ब्स हैं। चलिए कुछ हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है अरुण इज़ प्लेइंग। अब अरुण क्या कर रहा है? अरुण खेलने का कार्य कर रहा है, यानी कि अरुण के कार्य की स्थिति क्या है? तो वो खेल रहा है। तो सेकंड है कृष्ण भगवान वाज एडिफाइंग टू अर्जुन। कृष्ण भगवान जो है वो अर्जुन को उपदेश दे रहे थे। तो कृष्ण भगवान क्या काम कर रहे थे? उपदेश देने का काम कर रहे थे। तो वाज एडिफाइंग ए वर्ब है। तीसरा है ही अर्न्स अप टू 50,000 रुपीज़। वह 50,000 रुपये तक कमाता है। तो वह क्या करता है? कमाने का काम करता है। तो अर्न्स ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। फोर्थ एग्जांपल है राजू कैरिड मेनी प्रोडक्ट्स एस्टरडे। राजू ने कई सारे सामानों को कल ढोया। तो राजू ने क्या काम किया? ढोने का काम किया। तो जो क्रिया करने का कार्य करता है वो शब्द वर्ब कहलाता है। सो नेक्स्ट अब हम चलते हैं एडवर्ब्स की तरफ। व्हाट इज़ एडवर्ब्स? Adverbs are such words that describe characteristic of a verb or adjective or another adverb. क्रिया विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो क्रिया या विशेषण या एक दूसरे विशेषण की विशेषता बताते हैं अथवा इनके बारे में अतिरिक्त सूचना प्रदान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं क्विकली, बैडली, इंटेंशनली, वेरी, फास्ट एटसेट्रा। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब, क्योंकि ये सारे वर्ड्स जो हैं वो एडजेक्टिव या जो है वर्ब या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताने का काम करते हैं। सो एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आर्यन ठाकुर इंसल्टेड मी इंटेंशनली। आर्यन ठाकुर ने मुझे जानबूझ करके अपमानित किया। तो आर्यन ठाकुर इंसल्टेड मी यानी उन्होंने मुझे इंसल्ट किया, अपमानित किया। तो किस तरह अपमानित किया? तो इंटेंशनली किया, यानी कि जो क्रिया उन्होंने किया तो उसको मॉडिफाई करने वाला इंटेंशनली वर्ड है। तो ये एडवर्ब है। सेकंड है रीमा बीट्स हर ब्रदर्स बैडली। रीमा अपने भाई को बुरी तरीके से पीटती है। तो पीटने का काम करती है रीमा। तो बीट जो है वो वर्ब है और वर्ब को मॉडिफाई करने वाला जो वर्ड है वो बैडली है। तो बैडली हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। थर्ड है आई हैव अननोइंगली डन इट। मैंने इसे अनजाने में कर दिया है। कोई गलती यदि हो जाती है आपसे, जानबूझ करके नहीं होती है, तो वहाँ पे आप इस तरह बोलते हैं। तो अननोइंगली जो है ये आपका एडवर्ब है, क्योंकि आपने किया तो कैसे किया, किस तरह किया, यानी कि आपके करने का जो तरीका है, जो वर्ड मॉडिफाई कर रहा है डन को, वो क्या है? वो अननोइंगली है। तो अननोइंगली हमारा क्या हो जाएगा इस सेंटेंस में? एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रीपोजिशन, जिसे हम हिंदी में संबंध सूचक शब्द कहते हैं। इसकी डेफिनेशंस है प्रीपोजिशंस आर सच वर्ड्स विच शो रिलेशंस बिटवीन वन नाउन टू अदर नाउन और प्रोनाउन टू नाउन, या प्रोनाउन आर जनरली यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। संबंध सूचक ऐसे शब्द होते हैं जो एक संज्ञा से दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संज्ञा के बीच संबंध दर्शाते हैं। ये सब आमतौर पर संज्ञा या सर्वनाम के पहले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स इन, एट, ऑन,
into, upon, to, under, below, above, over, for, across, through, by, etc. These words are called prepositions because they show the relation between one noun to other noun or pronoun to noun. संबंध सूचक ऐसे शब्द होते हैं, अगर मैं सिंपल या साधारण भाषा में कहूँ तो प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन के बीच आकर के उन दोनों के बीच एक संबंध बना देता है, जिससे जो है उन दोनों के बीच एक रिलेशनशिप बन जाती है. अभी एग्जांपल्स के तरीके से हम आपको बता रहे हैं किस तरह जो है यह एक दूसरे के प्रति रिलेशन बनाता है. एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल है अनु इज़ इन रूम. अनु भी संज्ञा है और रूम भी संज्ञा है. ये दोनों संज्ञा के बीच में जो शब्द है वो इज़ है और इन है. इज़ वर्ब है, इन जो है इन दोनों के बीच में एक रिलेशन शो कर रहा है. सेकंड है फाइल्स आर केप्ट ऑन द टेबल. फाइल्स भी नाउन है, टेबल भी नाउन है. अब फाइल्स कहाँ पे रखे गए हैं, यानी कि टेबल और फाइल्स के बीच क्या रिलेशन है, तो फाइल्स टेबल पर हैं तो पर जो है वो रिलेशन बता रहा है, तो वहाँ पे संबंध दर्शा दे रहा है, यानी कि फाइल और टेबल के बीच का जो संबंध है वो ऑन बता दे रहा है, यानी कि ऑन जो है इसमें प्रीपोजिशन है. थर्ड एग्जांपल है माउस इज अंडर द चेयर. चूहा कुर्सी के नीचे है. चूहा और चेयर ये दोनों संज्ञा हैं और इसके बीच में जो है अंडर का प्रयोग किया गया है, तो अंडर वर्ड जो है यह प्रीपोजिशन है जो एक चूहे और एक कुर्सी के बीच की संबंध को दर्शाने का काम कर रहा है. तो माउस कहाँ पे है, कुर्सी के नीचे है, यानी कि कुर्सी और चूहे के बीच का जो संबंध है वो यानी कि अंडर वर्ड है. तो अंडर वर्ड क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच का संबंध स्थापित कर रहा है. नेक्स्ट है हमारा कंजक्शंस, जिसे हम हिंदी में संयोजक कहते हैं. इसकी डेफिनेशन है कंजक्शंस आर सच वर्ड्स विच आर यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस और क्लॉजेस. संयोजक ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों या वाक्यों या खंडों को जोड़ते हैं. कंजक्शन का काम ही है कि वो क्या करता है, जोड़ने का काम करता है. फेविकोल क्या काम करता है, फेविकोल का काम है किसी वस्तु को जोड़ने का काम, तो फेविकोल ही समझ लीजिए कंजक्शन है. फॉर एग्जांपल्स एंड, बट, बिकॉज, इवन, इफ, देन, दैट, व्हेनेवर, हाउएवर एट्सेट्रा, ये सारे वर्ड्स जो हैं कंजक्शन हैं. चलिए हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. लेट्स सी सम अदर एग्जांपल्स. सोनिया एंड रम्या वेर कुकिंग द ब्रेकफास्ट. अब इसमें सानिया और रम्या के बीच में एंड हमारा कंजक्शन है जो कि रम्या और सानिया को जोड़ने का कार्य कर रहा है. सेकंड है आई एम गुड एट इंग्लिश बट पुअर एट मैथमेटिक्स. मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ, ये हमारा एक क्लॉज है, और उसके बाद में पुअर एट मैथमेटिक्स ये दूसरा क्लॉज है. दोनों क्लॉज को जोड़ने का काम बट कर रहा है, तो हम बट को क्या कहेंगे कि यह एक कंजक्शन है, क्योंकि दो वाक्यों को या दो वाक्यांशों को या दो खंडों को जोड़ने का काम करता है. अब हमारा 8 पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शंस, जिसे हम विस्मय सूचक शब्द कहते हैं. इंटरजेक्शंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सर्टन फीलिंग्स और इमोशंस दैट ऑरिजिनेट ड्यू टू सॉरो और जॉय. सच वर्ड्स और फ्रेजेस आर फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क. यदि इसका हम हिंदी में डेफिनेशन जानें तो इसका मतलब ही होता है कि अचानक से जो अभिव्यक्तियाँ हमारे द्वारा निकलती हैं, चाहे वो खुशी के हों या दुख के हों, उन सारे शब्दों को हम विस्मय सूचक शब्द कहते हैं. जब कभी भी आपके द्वारा अचानक से कोई भी शब्द निकल जाता है आपके मुंह से, वह शब्द जो है वो इंटरजेक्शन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल्स वाव, हुर्रा, अलास, आउच एट्सेट्रा. गाइस, यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप इस चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, आपको ज़रूर सलूशन मिलेगा. और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. सो टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.